तो साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आप देख रहे होंगे ये यमुना नदी है। ओखला बैराज से जो पानी गिर रहा है, कितना झाग है। अभी कुछ समय पहले छठ दिवाली से पहले यहाँ पे एक नाटक रचा गया था। मैडम ने बताए हुए थे एक ऐसा नाटक जो यहाँ पे दिल्ली सरकार और जल बोर्ड और भी जो प्रशासन लगा हुआ था, इस झाग को खत्म करने के लिए टंकियाँ लगाई गई थी, टेंट लगाए गए थे अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। हम ये झाग बोल रहे हैं, सिर्फ झाग नहीं है, ये जो है ना, ये सरकार का निकम्मापन है, सरकार की नाकामी है और हमारे लाखों करोड़ रुपए जो बर्बाद किए जा रहे हैं एसटीपी के माध्यम से, ये वो बह रहा है। हम इसे सिर्फ झाग कह देते हैं। और देखो किस तरीके से इसका पानी खत्म नाले की तरह तब्दील हो रहा है। इन नदियों को क्या हम ऐसे खत्म होते हुए देखेंगे? क्या हम लोग सरकार से सवाल नहीं करेंगे? क्यों आखिर हम लोग सरकार से सवाल करना भूल चुके हैं या छोड़ चुके हैं? अगर हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो सरकार हमें अनपढ़ मूर्ख समझ करके इसी तरीके से हमारे लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करती रहेगी और सारा प्रशासन हमें देखता रहेगा। देखो अभी किस तरीके से नौटंकी रची गई। दिल्ली सरकार ने बोला कि हम 2025 तक यहाँ पे डुबकी लगाएंगे। अतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने छठ मनाया है घाटों में उतर करके, लेकिन इसकी सफाई की किसी ने बात नहीं करी है। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं उठाया है कि आप एसटीपी के माध्यम से जो लाखों करोड़ रुपए हमारे बर्बाद कर रहे हो, उन एसटीपी क्या प्रॉपर काम कर रही है? कोई ये सवाल नहीं कर रहा है। यमुना जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती है, दिल्ली के लोगों को प्यास बुझा रही है। लेकिन दिल्ली के लोग अभी गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे थे, लोगों में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अब देखो पानी किस तरीके से गंदा हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। लोगों को मैं देख रहा हूँ, कालिंदी कुंज के ऊपर जो पुल जा रहा है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं, इतनी गंदगी फैला रखी थी, पन्नी पॉलीथीन, कम से कम अपने आस्था का इतना पाखंड मचा रखा है कि आप पॉलीथीन के साथ ही सब चीज़ फेंक देते हो। कम से कम इतना तो कष्ट कर ही सकते हो कि अगर फेंकना ही है, पहले तो मैं मना करूँगा फेंको मत। अगर फिर भी तुम्हारी मजबूरी बनती है फेंकना ही है, तो मैं पब्लिक से यही अपील करूँगा कि भाई कम से कम पॉलीथीन को खोल करके तब उसमें डालिए, क्योंकि वो पॉलीथीन, और दूसरी बात पॉलीथीन खोल के अगर डालते भी हैं तो पॉलीथीन आप इस पुल के ऊपर फेंक देते हो, इधर फेंक देते हो, वो पॉलीथीन कहीं ना कहीं तो गंदगी फैला रही है। इसमें हम देखो, सरकार तो नाकाम है, सरकार गाली सुनने वाले काम करती है, सरकार को गाली देना भी चाहिए। अगर हमारा लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है तो हम सरकार से सवाल करेंगे क्या? लेकिन कुछ गालियाँ क्या हमारे हिस्से नहीं आती हैं? कुछ गालियाँ हमारे हिस्से नहीं आती हैं? ये बताइए, कब तक हम सरकार को कोसते रहेंगे? क्या कुछ कोसना हमारे ऊपर भी तो आता है? हम अपने आप को कब कोसा है कि हमने यहाँ पॉलीथीन फैलाई है? हमने भगवान की जो मूर्तियाँ दिवाली में कितनी आस्था के साथ मूर्तियाँ घरों में लेकर के हम लोग आते हैं, क्या काम निकल गया, नवरात्रि खत्म हो गई, दिवाली खत्म हो गई, काम निकलते ही हमने उन मूर्तियों के साथ क्या हाल किया? क्या हमारी आस्था सिर्फ 7 दिन 8 दिन 10 दिन थी? हम उन मूर्तियों को हमने यहाँ पे आके फेंका हुआ, टूटी पड़ी हुई हैं, गंदगी में पड़ी हुई हैं, नालों में पड़ी हुई हैं वो मूर्तियाँ, ऐसी घर के टूटी हुई। क्या भगवान से मतलब निकल गया? भगवान से मतलब निकला तो हमने उन तस्वीरों को इस तरीके से फेंक दिया? क्या ये हमारी आस्था? लेकिन आज आस्था के नाम पे कितना बड़ा पाखंड रचा जा रहा है जो देश में हम स्वागत है आपका यमुना मैया के घाट पे फिर से। मैं वही कहूँगी, फिर ये छठ पर समाप्त हो चुका है और जो ड्रामा था वो भी। लेकिन आज जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, जो सवाल सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है, सफाई के दौरान आज हमने कपड़े बहुत निकाले। इस देश की एक बड़ी आबादी के पास आज भी कपड़े नहीं हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आई कि आप नहाइए और कपड़े वहीं छोड़ के चले जाइए? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इस बारे में कि ये आस्था का कौन सा हिस्सा है, या मैं इसे सीधे तौर पर कहूँ तो कौन सा कर्म कांड है जिसे आप कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं था। लोगों के पास आज भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने इतने सारे कपड़े खरीदें और फिर उन्हें इस तरह छोड़कर चले जाएं। अगर वो कपड़े आपको हटाने ही हैं तो आप उन्हें उन लोगों तक पहुंचाइए जो ज़रूरतमंद हैं। घाट पर छोड़कर वो कपड़े सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं और कुछ नहीं। तब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि जो लोग यहाँ कपड़े छोड़कर चले गए, ये आप सही कर रहे हैं किसी भी मायने में? और ये कहाँ से हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया कि आप नहाइए और कपड़े छोड़कर चले जाइए? इतने कपड़े आज मिले घाट पर, और इतनी सारे फाउंडेशंस हैं जो काम करती हैं उन लोगों के लिए जिन पास कपड़े नहीं हैं, उन तक कपड़े पहुंचाने के लिए। तो आप कपड़े इकट्ठा करिए, अगर आपको नहीं ज़रूरत है उनकी तो आप उन्हें इकट्ठा करके किसी को दे आइए। कम से कम वो कपड़े इस कचरे का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिनके पास कपड़े नहीं हैं वो उन कपड़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे। बड़ा ख़राब लगता है ये देखकर कि प्लास्टिक तो है ही है एक बड़ा रीज़न इस एनवायरनमेंट को बर्बाद करने का, लेकिन कपड़े आवश्यकता है। जब हम
बेसिक नीड्स की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान की, तो कपड़ा एक बेसिक आवश्यकता है और जिसे हम ऐसा छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा ना करिए, ये गलत है। सोचने, जब आप गौर से सोचेंगे तब आपको लगेगा कि जो आपने किया है वो आपकी आस्था का हिस्सा नहीं था, एक ढोंग था जिसे आप रच रहे हैं और लगातार रचते जा रहे हैं। शुक्रिया। मैंने ठीक बोला ना सर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश। हम लोग आते हैं यमुना घाट पे सैटरडे संडे या जब भी हमारी छुट्टी होती है, हम आते हैं साफ़ सफाई करने यमुना में। यमुना घाट की आप स्थिति देख सकते हैं और यमुना का पानी देख सकते हैं, किस तरह से झाग जो दिख रहा है आपको, वो झाग क्यों है। यमुना जो कभी साफ़ हुआ करती थी, आज वो मैली क्यों है। विषय ये है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो घरों से निकला हुआ वेस्ट है, वो नालियों के थ्रू नालों में जाता है और नाले डायरेक्ट ही यमुना नदी में आते हैं और इस वजह से यमुना का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। तो सरकार की एक योजना होती है जिसे हम एसटीपी कहते हैं। एसटीपी का कार्य होता है नालों को, जो भी वैध अवैध नाले हैं उनको एसटीपी से जोड़ा जाए और उनका जो पानी का ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट होके नदियों में छोड़ा जाए, जिससे कि यमुना दूषित ना हो, जो कि आजकल हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। पिछले करीबन 10 वर्षों से हम देख रहे हैं यमुना की यही स्थिति है कि एसटीपी जो है अपना जो वो पूरी तरह से पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना बहुत ज़्यादा गंदी है। और लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो अपने घरों से निकला जो भी उनका धार्मिक रिलीजियस जो भी वेस्ट होता है वो आके यमुना जी में डायरेक्ट डाल देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन सहित ही डाल देते हैं, वो तो खोल के प्रवाहित करना होता है वो नहीं करते, सीधा पॉलीथीन को पैक किया और डाल दिया। प्लास्टिक जो है यमुना नदी में मिल रही है बहुत ज़्यादा ही। प्लास्टिक तो वैसे भी देश और दुनिया समाज के लिए अभिशाप है। तो यही कहना चाहूँगा लोगों से, तो यही अपील रहेगी कि यमुना नदी में एक्चुअली किसी भी नदी में अपने घर का कचरा या धार्मिक वेस्ट और प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं डालें। और बस यही है। अपना काम नहीं कर रहे हैं। वेस्ट वाटर प्रॉपर ट्रीट ये पहला वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो है कि हम 50% से भी कम ट्रीट कर रहे हैं। कि हमारा अभी 70,000 करोड़ लीटर हर दिन पानी जनरेशन है, लगभग 32-33 हज़ार करोड़ लीटर हम ट्रीट कर रहे हैं। वो भी जो 32-33 हज़ार करोड़ ट्रीट हो रहा है वो भी सही से नहीं है। तो वही है कि जो अगर जो सीपीसीबी की पॉलिसी आई है ना 2015 में कि 10 BOD 10 TSS, अगर देश की सारी वेस्ट वाटर अगर इस लाइन पे ट्रीट हो जाए तो आपको कोई भी नदी गंदी नहीं दिखेगी। क्यों नहीं करते हैं ट्रीट सही से? क्यों नहीं करते? काम चोरी करते हैं। बात देखिए, दो चार चीज़ें हैं यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि जैसे दिल्ली NCR में क्यों ट्रीट नहीं करते, ये हम कहेंगे कि सेंसिटिविटी थी। बाकी दूसरी जगहों पे आप देखेंगे तो उसका कारण ये है कि हर जगह पे आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे ये